गाइस, स्वागत है आप सभी का मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में। तो चलिए, कल मार्केट में क्या होने की है पॉसिबिलिटी और मार्केट कर सकता है कैसा बिहेव, इसके लिए हम लोग मार्केट का विश्लेषण कर लेते हैं। तो चलिए विश्लेषण के लिए चलते हैं अपने डेटा एनालिसिस शीट पे। तो ये आ गए हम अपने डेटा एनालिसिस शीट पे। तो जैसा कि मैंने आपको थर्सडे को आप लोगों के साथ ये शेयर करा था कि मार्केट अगर 17,350 के ऊपर ओपन होता है तो उस कंडीशंस में मैं डाउन साइड ट्रेड अवॉइड करूंगा और अप साइड ट्रेड करना प्रेफर करूंगा, कॉल बाय प्रेफर करूंगा। इसके पीछे लॉजिक ये था कि अगर 17,350 के ऊपर मार्केट ओपन होता है तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि एफआईआईज अपने शॉर्ट कवर करेंगे और शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट में एक अपसाइड मूव मिलेगा। साथ साथ में मैंने ये भी शेयर करा था कि जब तक मार्केट 17,250 का लेवल ब्रीच नहीं करता है फर्स्ट 15 मिनट में, तब तक कोई डाउन साइड ट्रेड लेना वाइज डिसीजन नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि फ्राइडे को एग्जैक्टली हुआ क्या मार्केट में। तो यहाँ पर देखिए एफआईआईज ने, जैसे कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी बाजार में होने की, तो एफआईआईज ने अपने शॉर्ट्स कवर किए और ये अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशंस एफआईआईज ने अपने कवर की। 31,143 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर क्लोज किया फ्यूचर का, और इसके अगेंस्ट में साथ साथ में 11,134 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है लॉन्ग भी बिल्डअप करा है। तो मार्केट में ये डेटा पॉइंट्स फिलहाल स्ट्रेंथ सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हुई है, साथ साथ में लॉन्ग बिल्डअप भी हुआ है और प्राइस ऊपर भी गया है, यानी निफ्टर ऊपर क्लोज करा है, 17,600 के आसपास क्लोज करा है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एफआईआई की जो नेट शॉर्ट पोजीशंस है वो 1 लाख प्लस है, और जो लॉन्ग पोजीशंस है फ्यूचर में वो 20,576 कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो यहाँ पर जो ये शॉर्ट कवर हुआ है और ये लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, ये बाजार में थोड़ी टेम्परल तेजी, यानी कह सकते हैं कि एक टेम्परल अप मूव यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है। तो ये अप मूव कहाँ तक बाजार में बन सकता है और बाजार कहाँ तक जा सकता है, आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो फ्यूचर के डेटा के साथ साथ अब चलते हैं हम लोग ऑप्शंस के डेटा की तरफ। तो यहाँ पर ऑप्शंस के डेटा पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो एफआईआईज है, इन्होंने 17,500 की पुट राइटिंग फ्राइडे को करी थी, जिसे वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और बैंक निफ्टी में 41,000 एंड 41,200 का पुट राइटिंग एफआईआईज कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ऑप्शंस और फ्यूचर के जो डेटा है हमें एक टेम्परल स्ट्रेंथ सजेस्ट कर रहे हैं, यानी कि मार्केट में मंडे को अपसाइड मूव आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है 100 पॉइंट्स, तो फिर अपसाइड मूव शायद नहीं बनेगी, लिमिटेड होगी, और मार्केट में सेलिंग होगा और मार्केट रेड जोन में क्लोज हो सकता है या फ्लैट क्लोज हो सकता है मंडे को। तो किस पोजीशंस पे किस लेवल पे हमें कैसे रिएक्ट करना है, मैं कैसे रिएक्ट करने वाला हूँ, ये आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ चार्ट पे, और चार्ट पे टेक्निकल्स देखते हैं और टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग कहाँ पे अपसाइड ट्रेड करने का लेवल बन रहा है और कहाँ पे डाउन साइड ट्रेड लेने का लेवल बन रहा है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मैं आ गया चार्ट पे, ये निफ्टी की चार्ट है यहाँ पे। तो मार्केट ने क्लोज करा है, अगर आप देखें यहाँ पे, तो मार्केट ने क्लोज करा है इस लेवल पे, यानी कि 17,600 के आसपास मार्केट ने क्लोज करा है फ्राइडे को। तो मार्केट में क्या हो सकता है, तो पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है कि मार्केट गैप डाउन गैप अप ओपन हो। तो मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है इस लेवल के आसपास 17,700 प्लस माइनस 20 पॉइंट्स कंसिडर हम लोग कर लेते हैं। तो इस लेवल के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है तो फिर मार्केट में अपसाइड मूव नहीं बचेगी। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो एफआईआईज ने फ्राइडे को राइट करा है पुट, और 2 दिन का यहाँ पे टाइम डिके हो रहा है
सैटरडे और संडे। तो मार्केट अगर मंडे को गैप अप ओपन होता है तो इस लेवल पे जो पुट राइट करा है उसका लगभग 95% प्रीमियम तो एफ ईट कर ही चुके होंगे। तो फिर फर्दर बाजार ऊपर जाने की कोई पॉसिबिलिटी वहाँ पे बनती नहीं है। साथ साथ में ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है मार्केट का, तो यहाँ से सेलिंग भी आनी नेचुरल है। तो यहाँ अगर बाजार इस लेवल पे ओपन होता है तो फिर कॉल साइड ट्रेड करना वाइज डिसीजन नहीं होगा और शॉर्ट साइड ट्रेड करना मैं प्रेफर करूँगा। और टारगेट जो होगी प्रॉफिट बुकिंग की वो 17,550 के आसपास, 17,550 के आसपास मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो। लेकिन अगर मार्केट किसी वजह से गैप डाउन ओपन होता है, जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बन रही है, क्योंकि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो जो बेयर्स हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म बेयर्स है ये एक्टिव हो जाएंगे और उन्हें ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे ओपन हो सकता है, या अगर मार्केट थोड़ा फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट नीचे आ सकता है। तो मार्केट अगर नीचे आता है तो मैं मार्केट में इस लेवल के आसपास बाय करना प्रेफर करूंगा, दैट इज 17,510। तो 17,530, 40 या 17,550 इस लेवल के आसपास। तो बेटर ये होगा कि 17,500 से लेके 17,550 के आसपास में अगर मुझे निफ्टी मिलता है मार्केट ओपन होने के साथ, अगर डिप बनती है इस लेवल पे तो फ्लैट खुल के, या मार्केट इसी लेवल के आसपास ओपन होता है तो मैं कॉल ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। और जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा 17,700 का, मार्केट यहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से अपना ट्रेड प्लान करूंगा निफ्टी में। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है 17,750 के आसपास या 17,700 प्लस 20, तो मैं डाउन साइड ट्रेड करना प्रेफर करूंगा और 17,600 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा, या मैक्स टू मैक्स 17,550 के पास मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे बाजार जाने की पॉसिबिलिटी कम होगी, क्योंकि FII 17,500 की जो पुट राइटिंग है उसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इस पोजीशंस को हो सकता है FII, क्योंकि FII ने थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशंस बनाई है जो फ्यूचर में वो इस एक्सपायरी तक के लिए बनाई है, तो 17,500 से 550 के आसपास से बाइंग आ जाएगी, तो इसलिए मैं वहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक कर लूँगा। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 17,700 के आसपास तो मैं शॉर्ट साइड ट्रेड करूँगा, पुट ट्रेड करूँगा, और 17,500 के आसपास अगर बाजार क्लोज देती है तो मैं नेक्स्ट डे के लिए कॉल बाय करूँगा और उसे कैरी फॉरवर्ड करना प्रेफर करूँगा। तो ये निफ्टी का लेवल्स हो गया फिलहाल। तो निफ्टी में डाउन साइड ट्रेड तभी बनता है जब निफ्टी 17,700 प्लस 20 के आसपास ओपन हो, और अपसाइड ट्रेड तब जब मार्केट 17,500 से 17,550 के बीच में मिलता है या ओपन इसके आसपास होता है, फ्लैट ओपन होता है। तो आइए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में जैसा कि मैंने अपने एनालिसिस शीट पे आप लोगों को दिखाया कि FIIs जो है बैंक निफ्टी में भी पुट कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं 41,000 और 41,200। तो 41,000 के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिलता है इस लेवल के आसपास, मैं ये लेवल प्रेफर करूँगा बैंक निफ्टी में बाइंग के लिए। 41,995 का ये लेवल बन रहा है, लेकिन अगर राउंड फिगर में देखें तो 41,000, तो 41,000 के आसपास अगर बैंक निफ्टी मुझे मिलता है, किसी वजह से मार्केट बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है 200-300 पॉइंट्स और 41,000 के आसपास बैंक निफ्टी मिलता है, तो मैं इमीडिएटली कॉल साइड ट्रेड करना प्रेफर करूंगा और मेरी प्रॉफिट बुकिंग की टारगेट बैंक निफ्टी में 41,600 के आसपास रहने वाली है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है इस लेवल के आसपास 41,650 के आसपास, तो फिर मैं अपसाइड ट्रेड करना अवॉइड करूंगा और डाउन साइड के लिए ट्रेड यहाँ पे पिक करूंगा। और बैंक निफ्टी में जो मेरी प्रॉफिट बुकिंग टारगेट होगी वो ये लेवल होने वाला है 41,057, यानी 41,100 के आसपास मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा डाउन साइड के लिए, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो जिस लेवल पे मैंने बताया।
लेकिन अगर गैप लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है 41,100 के आसपास, तो मैं अपसाइड ट्रेड प्रेफर करूंगा। और मार्केट गैप अप ओपन होकर के अगर 41,000 के आसपास क्लोज करता है तो बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड प्लान करूंगा अपसाइड के लिए सेकेंड हाफ में लगभग 2-2:30 बजे के आसपास, और मैं अपने इस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करना प्रेफर करूंगा ट्यूसडे के लिए। तो ये रहा मार्केट का विश्लेषण, और मार्केट में ऐसी है होने की पॉसिबिलिटी। लेकिन मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जो मैंने अपना ये लेवल आप लोगों के साथ शेयर करा, ये मेरे पर्सनल रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पे है, और मैं 110% गलत भी हो सकता हूँ। इसलिए इसे कृपया कोई बाइंग या सेलिंग टिप्स ना समझें। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने से पहले अपनी रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो मुझे मेरे लाइव मार्केट में मेरे अपडेट्स चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो बस अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ मार्केट का मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।